गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर शुभम तिवारी फ्रॉम माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से। विद्यार्थियों, लेसन 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग, इस पाठ के अंतर्गत हम भोजन स्वास्थ्य एवं रोग से जुड़ी हुई जानकारियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा भोजन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अभी तक हमने इसके बारे में जाना कि भोजन की आवश्यकता क्यों है, भोजन का परिरक्षण अर्थात भोजन को साफ स्वच्छ रखना, इसकी आवश्यकता क्यों है, भोजन को खराब होने से क्यों बचाना चाहिए, और भोज्य पदार्थों को हानि पहुंचाने वाले, खराब करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो अभी तक हमने इसका अध्ययन किया। आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से आज हम भोजन के परिरक्षण की जो विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी, भोजन के परिरक्षण की विधियों में सुखाना अर्थात निर्जलीकरण, मतलब किसी भी भोज्य पदार्थ में उपस्थित जल की मात्रा को सुखाना, नमी उसमें जो होती है उस नमी को दूर करना निर्जलीकरण या सुखाना कहलाता है। अधिकांशतः इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में या खेती में सबसे अधिक रूप में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में। यह साधारण एवं सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी बहुप्रचलित विधि है। इसमें क्या होता है कि किसी भी सामान को खुले वातावरण में सूर्य की प्रकाश में, सूर्य की धूप में रख दिया जाता है, जिससे सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा के द्वारा उस भोजन में उपस्थित नमी को वाष्पित किया जाता है और भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, फसलें आदि सुखाना, गेहूं, चना, अनाज, दालें, पापड़, आलू चिप्स, सेवइयां, आंवला, गोभी, मेथी आदि इन चीज़ों को धूप में सुखाया जाता है, जिससे कि सूक्ष्म जीवों में वृद्धि ना हो सके और सूक्ष्म जीवों की संख्या को इनमें कम किया जा सके। दूसरा, उबालना। उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण हानिकारक जीवाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घरों में दूध को उपयोग के पूर्व उबाला जाता है। पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए भी उबाला जाता है। तो उबालना भी सामान्य सी साधारण विधि है, सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। आपने देखा होगा, जब हम डॉक्टर के पास, जब हमें बुखार आदि हो जाया करता है या कोई जुकाम खांसी की भी शिकायत आती है, तो डॉक्टर अधिकांशतः हम सभी लोगों को पानी को उबालकर पीने का सजेस्ट करते हैं, क्योंकि पानी में उपस्थित जो जीवाणु हैं, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, इससे डायरिया आदि की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए वह पानी को उबालकर पीने की सलाह देते हैं। साथ में आपने प्रतिदिन देखा होगा कि घर में जब हम दूध का प्रयोग करते हैं, मिल्क का प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले घर में दूध को उबाला जाता है, क्योंकि दूध में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं, कुछ हानिकारक जीवाणु जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उबलने के पश्चात तापमान के कारण, उष्मा के कारण वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और फिर वह हमें हानि पहुंचाया
नहीं सकते। तीसरा है ठंडा करके, जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में अधिकांशतः सब्जियां, पेय पदार्थ खराब हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों, ऐसी वस्तुओं, भोज्य पदार्थों को बचाने के लिए हम ठंडा करके भी इन्हें सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे फ्रीजिंग सिस्टम। तो जीवाणुओं से बचाने के लिए भोज्य पदार्थों को 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे ताप पर रखकर सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा है प्रशीतन। भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर घरों में हरी सब्जियों, फलों को गीले कपड़ों में ढककर बनी हुई सब्जियों के ठंडे पानी में रखकर भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जा सकता है। तीसरा हिमीकरण से सुखाना, जैसे कस्टर्ड पाउडर, सूप, कॉफ़ी इस विधि में संरक्षित किए जाते हैं। तो किसी भी पदार्थ को ठंडा करके भी हम उसका परिरक्षण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी परिरक्षण की कुछ सामान्य सी विधियां, जिनका उपयोग करके हम अपने भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से संक्रमित होने से बचा सकते हैं और भोज्य पदार्थों को खाने योग्य रखा जा सकता है। आइए इसके बाद जानते हैं रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग। कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, अर्थात दूसरी ओर कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके भी हम भोजन का परिरक्षण कर सकते हैं, जैसे सोडियम मोटाबाई सल्फाइड, पोटेशियम मोटाबाई सल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सिरका आदि ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिसमें नमक, शक्कर, खाद्य तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा घर में आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार आदि घरेलू सामान्य भोज्य पदार्थों में रखा जाता है। तो इसमें तेल की मात्रा अधिक करके भी अधिक लंबे समय तक किसी भी पदार्थ का जली नुमा अचार बना करके रखा जा सकता है। जैसे कुछ पदार्थों में नमक मिला करके रखा जा सकता है, कुछ में शक्कर मिला करके, अचार में सिरका आदि डाल करके, से अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, टमाटर सॉस आदि, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए हम रासायनिक या अन्य पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो क्लास। कल पुनः एक नए समय पर आकर के उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।